नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस। मैं 9th क्लास के लिए मैथ की प्रश्नावली आज 1.3 अध्याय 1 और भाग 1 करा रहा हूं। यहां पर आपको प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल यहां पर हम शुरू करेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हम समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखो कि क्लास 9th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 भाग 1। तो प्रश्न 1 दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो आपको यहाँ क्या बताना है, आपको यहाँ ये बताना है कि ये किस प्रकार के दशमलव प्रसारण हैं। तो मैंने आपको शुरू में यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि दशमलव प्रसारण के बारे में आपको पहले हम बताएंगे कि दशमलव प्रसारण होता क्या है। तो साथियों हम यहाँ लिखते हैं दशमलव प्रसारण, दशमलव प्रसारण। तो बिल्कुल बेसिक से हम आपको ये बताएंगे पहले दशमलव प्रसारण होता क्या है, दशमलव प्रसारण क्या होता है। तो साथियों इसमें जब हम दशमलव प्रसारण की बात करते हैं तो पहले हम यहाँ बता देते हैं कि हम प्रश्नावली 1.3 और उसका भाग 1 बना रहे हैं यहाँ पर। तो उसका प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 के आपको यहाँ कितने सवाल हैं, पहला सवाल है 36/100, दूसरा सवाल है 1/11, तीसरा सवाल है 4 सही 1/8, चौथा सवाल है 3/13 और पाँचवा सवाल है 2/11 और छठवां सवाल है 329/400। ये यहाँ पर 6 सवाल हैं आपके। तो जब हम 6 सवालों की बात करते हैं तो 6 सवाल बिल्कुल सरल सवाल हैं। आपको पहले आपको यहाँ पढ़ना है कि दशमलव प्रसारण होता क्या है। हम जब दशमलव प्रसारण की बात करते हैं साथियों तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, यहाँ 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार में हम जब बात करेंगे तो पहला जो प्रकार होता है यहाँ पर, पहला होता है शांत प्रसार। क्या होता है, शांत प्रसार। जब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो दूसरा होता है अशांत प्रसार। अशांत प्रसार, ये 2 प्रसार होते हैं आपको, या इसको हम प्रसारण भी बोल सकते हैं या प्रसार भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। दशमलव प्रसारण 2 प्रकार का होता है, एक शांत प्रसारण होता है, एक अशांत प्रसारण होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, शांत प्रसारण क्या होता है और अशांत प्रसारण क्या होता है। शांत प्रसारण में क्या करना है आपको, कोई भी भिन्न हमने यहाँ पर ली, जैसे मैंने पहली भिन्न ले ली 11/2, पहली भिन्न ये ली मैंने 11/2, फिर इसमें मैंने ले ली 10/3, ये मैंने यहाँ पर भिन्न ले ली। तो यहाँ पर अगर जब हम आगे बात करते हैं तो साथियों ये आपकी 2/11 और यहाँ पर कितना है 10/3। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये शांत प्रसारण भिन्न कौन सी है और अशांत प्रसारण भिन्न कौन सी है। तो हम इसमें कुछ नहीं करना, हमेशा भिन्न के हर का भाग दो उसके अंश में। क्या करो, हमेशा भिन्न के हर का भाग दो उसके अंश में, 3 का भाग दो इसके अंश में। तो जब मैं 2 का भाग इस 11 में दूंगा तो 2 का पहाड़ा मुझे ऐसा लेना है 11 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10, कितनी बार 5 बार। तो जब 2 का भाग मैंने लिया तो यहाँ पर आगे जब बात करेंगे तो 1 में से 1 गया था, 1 में से जब 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो इस 2 का भाग इस 1 में नहीं जाएगा, तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। तो 2 का पहाड़ा ऐसे लेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10, कितनी बार साथियों 5 बार। अब जब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचा, यहाँ 0 बचा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हमने 2 का भाग यहाँ 11 में, जब हमें पता चल रहा है कि 2 का भाग जब मैंने 11 में दिया तो मेरा क्या है कि 5.5 आया है और शेष पल भी नहीं कोई बचा है। तो जब मैंने 2 का भाग इस 11 में दिया था तो पॉइंट के बाद मेरी संख्या यहाँ पर रुक गई है, एक संख्या ये, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या यहाँ पर हमारी आई है। तो एक संख्या जब आई है, या 2 आए या 3 आए, जो संख्या भाग देने से, जो संख्या जिस संख्या का हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो संख्या रुक जाती है दशमलव के बाद, तो वो शांत प्रसार कौन सी होती है, शांत प्रसार। क्या होती है, शांत प्रसार। अब जैसे ही अगर मैं 3 का भाग 10 में देता हूँ तो साथियों 3 तिया 9, कितनी बार 3 बार, और 10 में से 9 गए तो 1 बचा, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया, 3 तिया 9, 3 बार 1 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 3 तिया 9। तो ऐसे ही ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा साथियों। तो ये क्या जाएगी, ये अनंत तक हमारी क्या है
पॉइंट के बाद ये 3 3 3 ऐसे आगे चलता रहेगा। तो जो जैसे मैंने इस 3 का भाग जब मैंने इसे 10 में दिया तो साथियों मेरा क्या हुआ कि 3 का भाग जब मैंने इसे 10 में दिया है तो 10 में भाग देने के बाद ये पॉइंट के बाद मेरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अशांत प्रसारण यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों जब मैं पहले सवाल की यहाँ पर बात करता हूँ इसमें तो ये समझ में आ गया आपको कि शांत प्रसारण क्या होता है और अशांत प्रसारण क्या होता है। तो मुझे इसमें यही बताना है कि दशमलव प्रसारण, मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि दशमलव प्रसारण होता क्या है। तो आपके दशमलव प्रसारण 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत प्रसारण एक अशांत प्रसारण। तो पहले सवाल की जब मैं बात करता हूँ, पहला सवाल है आपका 36 बटे यहाँ कितना है 100। तो इसमें मुझे ये बताना है कि ये शांत प्रसारण है या अशांत प्रसारण है। तो जब मैं 100 का भाग जब मैं साथियों 36 में दूंगा तो यहाँ से मुझे ये देखना है कि ये देखो 100 का भाग इस 36 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम पहले 0 लगाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि 100 का भाग इस 36 में नहीं जाएगा क्योंकि 36 यहाँ पर छोटी है तो नहीं जा रहा है। तो 0 लगाते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर 100 का भाग मुझे पता है 360 में चला जाएगा। कितनी बार 100 दिया 300 हो जाएगा, यहाँ 3 बार। कितनी बार गया साथियों 3 बार। जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करा 0, 6 में से 0 माइनस करें तो 6 और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। अब साथियों 100 का भाग मेरा इस 60 में नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो मुझे पता है यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो 100 का भाग जब मैं इस 600 में दूंगा तो साथियों 100 छिक्के 600, कितनी बार 6 बार। अब यहाँ मेरा कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो जब शेषफल नहीं बचता है, जब मेरा शेषफल नहीं बचता है और पॉइंट के बाद मेरी संख्या रुक जाती है 3 6, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या रुक गई 2 संख्या के बाद रुक गया है, मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्याएं। तो यहाँ से हमारा पता चल रहा है तो ये कौन संख्या है, ये आपकी जो भिन्न दे रखी है ये शांत प्रसारण है। कौन सी है, शांत प्रसारण। तो ये पहला सवाल हो गया। ऐसे ही अगर आपको दूसरा सवाल यहाँ देखना है तो आपका 1/11 है। तो 1/11 दे रखा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 11 का भाग देना है 1 में। तो 11 का भाग जब साथियों हम 1 में देंगे तो हम क्या करेंगे, इस 11 का भाग इस 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पर छोटी संख्या है। तो 11 का भाग जब 1 में नहीं जाएगा तो हम 0 लगा के एक पॉइंट लगा देंगे, तो एक पॉइंट लगाने से एक 0 बढ़ जाएगी। अब भी 11 का भाग इस 10 में नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है। तो यहाँ पॉइंट हमारा लगाने से एक 0 बढ़ गई, तो जब एक 0 यहाँ और बढ़ाएंगे तो एक 0 हम यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम मुझे पता चल गया है कि 11 का भाग 100 में देंगे तो 11 निम्मा 99 हो जाएगा। कितनी बार 9 बार। फिर 0 में से 9 नहीं घटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 100 में से 99 हो गई तो 1 बचा। फिर साथियों 11 का भाग इस 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे। फिर मेरा 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही 100 11 निम्मा 99 हो गया क्योंकि 11 का भाग जब 100 में देंगे तो 11 निम्मा 99। फिर साथियों ऐसे ही आपका 1 बचेगा, कितनी बार 9 बार। तो ऐसे ही हर बार आपका 1 1 बच रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है 1 1 बच रहा है। तो 1 1 बच रहा है तो ये संख्या यहाँ पर आपकी रुकेगी नहीं, ये बार बार ऐसे ही आपकी रिपीट हो जाएगी। कितना 90 90 आपका या 0 9 0 9, कितना 0 9 0 9 फिर 0 9 फिर आगे ऐसे 0 9 0 9 आपका चलता रहेगा। तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी यहाँ पर, ये आपकी कौन सा प्रसारण हो जाएगा, अशांत प्रसारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, अशांत प्रसारण। ये आपके यहाँ पर मैंने 2 सवाल बता दिए। यहाँ पर जब मैं आगे बात करती हूँ तीसरे सवाल की, जब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की साथियों, तो तीसरा सवाल आपका दे रखा 4 सही 1/8। ये सवाल है यहाँ पर आपका 4 सही 1/8। ये सवाल है यहाँ पर जो तीसरा सवाल है, ये 4 सही 1/8। तो जब हम बात करते हैं 4 सही 1/8 का, तो पहले हम इसको क्या करेंगे साथियों, भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो 4 8 32 और 1 33/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 8 32 और 1 33/8। तो जब इसका मैं प्रसारण देखूंगा, मुझे ये देखना है ये शांत प्रसारण है या अशांत प्रसारण है। तो मैं 8 का भाग इस 32 में देंगे। तो साथियों 8 का भाग जब हम 32 में देते हैं तो 8 चौक 32, कितनी बार 4 बार। तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब 8 का भाग साथियों मेरा 1 में नहीं जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, पॉइंट लगा लूँगा और यहाँ पर 0 बढ़ा दूँगा। तो 8 का पारा मुझे ऐसा लेना 10 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एकम 8, कितनी बार साथियों 1 बार। जब यहाँ से अगर मेरा भाग गया 10 में से 8 गए तो 2 बचे साथियों, कितने बचे 2।
तो अब 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। तो साथियों यहाँ हम आगे हमारी जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 20। हमारे कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। तो 8 का भाग इस 20 में देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16। कितने हो जाएंगे साथियों, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो जब इस 20 में से 16 गए तो कितने बचे साथियों, 4 बचे। अब 8 का भाग इस 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट मेरा पहले ही यहाँ पर लगा हुआ है। कितना, पहले ही यहाँ पर मेरा पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे। तो 8 का पारा ऐसे लेंगे 40 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंजे 40, कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ आपका शेषफल रुक गया, क्योंकि जब हमने 8 का भाग 33 में दिया था तो वो कितना रुक गया है, 4.125 पर ही रुक गया है। तो जब वो संख्या भाग देने के बाद जो संख्या रुक जाती है पॉइंट पर, वो संख्या कौन सी होती है, वो संख्या आपकी शांत प्रसारण होती है। कौन सी होती है, शांत प्रसारण होती है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये संख्या कौन सी आपकी शांत प्रसारण है। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा, 3 सवाल हो गए। तो आगे आपको आगे भी ऐसे ही सवाल, चौथा सवाल भी ऐसे ही करना है, 5वां सवाल भी ऐसे ही करना है, और साथ ही 6वां सवाल भी आपको ऐसे ही करने हैं। एक पहले के आपके 6 सवाल इसी टाइप से हो जाएंगे। और हम ये हमारा जो समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथियों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में बनाएंगे। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो किस में, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। किस में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साथियों।